Till now, we have studied about glycolysis, then we have seen Krebs cycle, then we have seen ATC. These are all the steps of reaction in which oxygen is utilized. अब in case if oxygen is not available, then what happens to the pyruvic acid? ये तो अभी जो हमने देखे थे रिसेंटली, जो भी हमने देखे प्रोसेस साइकिल, उन सब में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, अप्रॉक्सीमेट 38 एटीपी आर जनरेटेड. बट इन केस जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म है, फंगाई, बैक्टीरिया, तो उन केस में जब रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है तो ऐसे होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तब हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आता है ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड. ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप जो होता है वो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में कॉमन ही रहता है. लेकिन उसके बाद में अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, इन दैट केस इट विल प्रोसीड फॉर क्रेब्स साइकिल एंड एटीसी. लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है तो उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. तब ये पायरुविक एसिड जो है ये रेस्पिरेशन में एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, जो बाद में रिड्यूस्ड होकर के एल्कोहल और एसिड बना देती है, एंड दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन. उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन जो होता है इट इज अ प्रोसेस विच इज मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया, fungi, yeast cell, etc. In this process, oxygen is not used. Oxygen is absent. In the absence of oxygen, the compound which are formed are alcohol or organic acid. So overall, fermentation is a process which is found in bacteria and fungi, and it takes place in the absence of oxygen with the formation of alcohol and acid. Along with these, carbon dioxide is also released. इसके बारे में सबसे पहले स्टडी करी थी पास्चर 1857. उसने प्रूव किया था एल्कोहलिक ये जो फर्मेंटेशन होता है दैट इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ यीस्ट सेल. उसने यीस्ट सेल के अंदर देखा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी है और उसके कारण से एल्कोहल बन रही है. लेटर ऑन बुखनर, इट वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बुखनर ने 1897 में आइसोलेट किया था जाइमेज एंजाइम फ्रॉम द यीस्ट सेल. एक एंजाइम का नाम है जाइमेज. इन यीस्ट सेल से उसने जाइमेज एंजाइम को आइसोलेट किया एंड फाउंड दैट दिस एंजाइम इज केपेबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट फर्मेंटेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ यीस्ट सेल. कि ये एंजाइम अगर हम आइसोलेट कर ले तो यीस्ट सेल की एब्सेंस में भी हमारे पास में फर्मेंटेशन हो सकता है. दिस वॉज डन बाय बुखनर. नाउ वी विल लुक फॉर टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन कितने तरह का हमारे पास हो सकता है? तो इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन 4 कैटेगरी, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिडिक एंड ब्यूटायरिक फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, then lactic acid fermentation, then the third one is acetic acid fermentation, and the last one is butyric fermentation. These are the 4 categories of fermentation. Let's look them one by one. Now for the type of fermentation, first of all we will look for alcoholic fermentation. नाम से पता चल रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, यानी इसमें एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल. दिस प्रोसेस इज फाउंड इन यीस्ट, फंगाई एंड सम प्लांट्स. वी कैन सी दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन यीस्ट, fungi and some category of plants. It is a form which is commonly found of anaerobic respiration
हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस से जो हमारे पास में एंड प्रोडक्ट आता है वो होता है पायरुविक एसिड। तो इस पायरुविक एसिड से एल्कोहल का बनना, दिस इज नोन एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। 2 स्टेप्स में होता है ये जो पायरुविक एसिड से एल्कोहल का बनना। इसके लिए फर्स्ट स्टेप में पायरुविक एसिड जो होती है वो पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में सबसे पहले इट गेट चेंज टू एल्डिहाइड एंड CO2 रिलीज हो रही है, इसलिए डीकार्बोक्सिलेज। और सबस्ट्रेट हमारा पायरुविक एसिड है, इसलिए एंजाइम का नाम है पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज। तो इन द फर्स्ट स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद द रिलीज ऑफ CO2। नाउ दिस एल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, दिस एसिटाल्डिहाइड in the presence of alcohol dehydrogenase, alcohol dehydrogenase and NADH2 changes to NAD। इसकी प्रेजेंस में ये जो एसिटाल्डिहाइड होता है इट गेट चेंज टू एथिल एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मेशन होने से इसे हम बोलेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इट इज अकरिंग इन 2 steps। In the first step, aldehyde is formed with the release of carbon dioxide, and in the second step, from this acetaldehyde, ethyl alcohol is formed. Now, the second type of fermentation is lactic acid fermentation. Lactic acid फर्मेंटेशन, नाम से पता चल रहा है कि इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो दिस काइंड ऑफ फर्मेंटेशन इज फाउंड इन द बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसमें हमें इस तरह का फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। इन दिस प्रोसेस द पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक डीहाइड्रोजनेज। Pyruvic acid in the presence of lactic dehydrogenase, again NADH plus hydrogen ion is converting to NAD and the product formed is lactic acid। lactic acid बन रहा है, इसलिए ऐसे फर्मेंटेशन को हम कहेंगे lactic acid fermentation। Third category of fermentation is acetic acid fermentation। Acetic acid fermentation, नाम से पता चल रहा है कि इस तरह के फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। दिस काइंड ऑफ फर्मेंटेशन कैन बी सीन इन एसिटोबैक्टर। ऐसा हम देख सकते हैं एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। इस तरह के फर्मेंटेशन में सबसे पहले जो पायरुविक एसिड है इट इज चेंजिंग टू एसिटाल्डिहाइड। जो फर्स्ट स्टेप हमारा आया था उसी तरह से ही होता है, एसिटाल्डिहाइड एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज ओनली। नाउ दिस एसिटाल्डिहाइड, ये जो एसिटाल्डिहाइड हमारे पास आता है विथ वाटर फॉर्म्स एसिटिक एसिड। अब ये हमारे पास क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड। यहाँ पर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। इन दिस केस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, सो इट इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हियर अल्कोहल इज फॉर्म्ड, सो इट इज नोन एज alcoholic fermentation। Now aerobic respiration we have studied, anaerobic respiration we have studied. One last point is also that there is another pathway of glucose breakdown। glucose breakdown के लिए एक और alternate pathway होता है which is also known as HMP, hexose monophosphate pathway, और PPP, pentose phosphate pathway।
क्योंकि इसके एंड प्रोडक्ट में हमें 5 कार्बन वाली जो शुगर है राइबोलोज 5 फोस्फेट वो मिलती है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं पेंटोज फोस्फेट पाथवे। इस पाथवे से भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस और ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी होती है। इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय वार्डबर्ग एंड डिकन्स। इसको सबसे पहले स्टडी किया था वार्डबर्ग एंड डिकन ने 1938 में इन सम एनिमल टिश्यूज में इन्होंने ऑब्जर्व करा और ये पाया कि दिस पाथवे इज एन ऑल्टरनेट पाथवे विच इज अकरिंग इन साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस होता है। उन्होंने इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स को स्टडी करा। सबसे पहले दे ऑब्जर्व द फोस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज में फोस्फोरिलेशन हो रहा है, यानी एटीपी के प्रेजेंस में जो फोस्फेट ग्रुप है वो ग्लूकोज में ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम एंड द कंपाउंड फॉर्म इज G6P, दैट इज ग्लूकोज 6 फोस्फेट, एंड दिस एटीपी इज कन्वर्टेड टू ADP. दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप वॉज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फोस्फेट। यहाँ पर जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट हमें मिला था उसका ऑक्सीडेशन होता है विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फोस्फोग्लूकोनिक एसिड। यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज फोस्फोग्लूकोनिक एसिड विथ NADPH इन हाइड्रोजन आयन फॉर्म। द थर्ड स्टेप इज ये जो फोस्फोग्लूकोनिक एसिड मिला था इसका डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोग्लूकोनिक एसिड डीहाइड्रोजनेज। जो कंपाउंड हमारे पास आता है वो 5 कार्बन वाला राइबोलोज 5 फोस्फेट जो कि 5 कार्बन शुगर है, अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ NADPH एंड हाइड्रोजन आयन एंड डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि यहाँ पर CO2 जो होता है दैट इज रिलीज। तो इन 3 स्टेप से जो हमारे पास कंपाउंड आता है दैट इज राइबोलोज 5 phosphate. Now this ribulose 5 phosphate is converted into several phosphorylated intermediate compounds by a series of metabolic interconvertible reaction. बहुत सारे रिएक्शंस होती है जिसके कारण से बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं एंड देन द अल्टीमेट रिजल्ट, इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है बहुत सारे रिएक्शंस के बाद में दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज फोस्फेट विथ द रिलीज ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं उनसे होते हुए एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में इस ग्लूकोज से हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। For release of each molecule of CO2 in this reaction, 1 molecule of NADH plus hydrogen ion is formed and 12 molecules of NADH plus hydrogen ions are formed in this process are oxidized by electron transport system. जो हमने ETC में देखा था कि जो NADH है वो उससे हमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो ETC में एंटर करते हैं और ATP को जनरेट करते हैं। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में एंड में हमें 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP भी मिलते हैं। ये जो राइबोलोज 5 फोस्फेट यहाँ पर बना था विच इज़ एन इंटरमीडिएट इन दिस प्रोसेस, इट इज़ वेरी यूजफुल कॉम्पोनेंट इन सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA, ATP, FAD, कोएंजाइम्स एक्सेट्रा। बीच में और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड के सिंथेसिस में यूज आते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का जो एक पाथवे था वो हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें हमने देखा था सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, देन क्रेब्स साइकिल, देन ETC। दूसरा हमने देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हमने देखा था फर्मेंटेशन, एंड दिस इज द ऑल्टरनेटिव पाथवे जिसे हम बोलते हैं HMP और PPP पाथवे। इस तरह से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एक और मेथड होता है ऑल्टरनेट पाथवे विच वाज नोन एज एंटरडेड्रॉफ पाथवे। इट वॉज फाउंड इन सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ लो कैटेगरी के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर होता है जिसमें शुगर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है पायरुविक एसिड में, और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स इस प्रोसेस में बनते हैं द इंटरमीडिएट्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस पाथ आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस।
इस तरह का पाथवे जो है वो कुछ बैक्टीरिया के अंदर ही मिलता है, लेकिन उस पर इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई। तो ऑल्टरनेट पाथवे के फॉर्म में हम केवल ये ही पाथवे देख सकें।